Sakila Pass, height 1219. Fatula Pass, और ये है अपना एल्टीट्यूड 13479. Here we are at मैग्नेटिक हिल द. हमने मत्था टेक लिया है और यहाँ अंदर वीडियो और फोटो बनाना अलाउड नहीं है. तो अब गुड मॉर्निंग एवरीवन. तो अभी हम हैं कारगिल में. तो यहाँ से जो ले का डिस्टेंस है वो है 200 किलोमीटर. तो वेलकम बैक टू माई चैनल. होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन. तो अभी बज रहा है 9. तो ऑलमोस्ट 10 या 10:30 बजे हम यहाँ से निकल जाएंगे अपना ले के लिए. तो बहुत ज़्यादा अंदर से एक्साइटमेंट हो रही है कि फाइनली ले हम पहुँचने वाले हैं. आज शाम तक हमारा ले जाने का जो सपना है वो कवर हो जाएगा. तो अभी मैं आपको एक होटल का छोटा सा टूर कराता हूँ जो बहुत ज़्यादा ही इस टाइम पे मैसी हो रखा है. तो एक और भाई जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है कारगिल वॉर मेमोरियल से, तो ये हमारे साथ जाएंगे अब ले राइड पे पूरा का पूरा. तो अभी एक काम करते हैं, फटाफट से पैकिंग करते हैं क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 9 o'clock और 10-10:30 बजे तक हमें बिल्कुल निकलना पड़ेगा. क्योंकि ऐसे बहुत से पासेस हैं और बहुत सी ऐसी डेस्टिनेशन है जो बीच में हमें कवर करनी पड़ेंगी. और शाम को 6-7 बजे तक हमें ले पहुंचना भी है क्योंकि रात को अंधेरा हो जाएगा. और ये रोड्स बहुत ज़्यादा ही डेंजरस हैं क्योंकि कट्स बहुत ज़्यादा ही बीच में आते हैं. तो एक काम करते हैं, फटाफट से करते हैं पैकिंग और चलते हैं अपनी ड्रीम राइड की ओर. तो जस्ट अभी हम फ्रेश हो चुके हैं पूरा का पूरा. और ये सामने खिड़की से व्यू और वो हमारी मोटरसाइकिल्स वहाँ पे खड़ी हुई हैं. तो पहले वहाँ जाके हम एक काम करते हैं कि अपने बाइक में जो फ्यूल रिफ़िल कर लेते हैं पूरा का पूरा. फिर उसके बाद राइड के लिए निकलेंगे यहाँ से क्योंकि ऑलमोस्ट सारी पैकिंग हमारी हो चुकी है. सिर्फ अपने कहते हैं सिर्फ फ्यूल भरवाना रहेगा. फिर बाइक को बाहर ला के उसमें सामान लोड कर देते हैं अपन. तो ऑलमोस्ट सारी पैकिंग हो चुकी है. पर भाई के कहने पे हमने कहा कि ये कहते हैं कि होटल का नाम जरूर ले देना. तो भाई खुद ही ले दे. होटल एंड रेस्टोरेंट बारू कारगिल में सक्की होटल है. और आई थिंक यहाँ से कहते हैं कारगिल मतलब जो मेन हाईवे है वहाँ से मेरे ख्याल से 2 या 3 किलोमीटर दूर है. और 2-3 किलोमीटर वापस जाके हम ले हाईवे के लिए भी जा सकते हैं वहाँ से. बट ऑलमोस्ट अपनी सारी पैकिंग डन हो चुकी है. बस ये टैंक बैग रह गया, उसके अलावा ऑल डन. ये क्या सीन है? ऑल सेट. बस इस भाई की वजह से हम रोज लेट हो जाते हैं. अच्छा, ये भाई पैकिंग बहुत स्लो करता है. कल किसकी वजह से हुए थे? कल कौन सी लेट हुआ था बता ना मेरे को जरा. उस दिन किसकी वजह से जब हम कहाँ बता. जिस दिन हमने पहलगाम जाना था उस दिन क्या हुआ? हम तो पहलगाम टाइम पे पहुंच गए थे ना. पहुंचे. आज भी लेट टाइम पे पहुंचेंगे. तो फाइनली कारगिल से हम निकलने लगे हैं. टैंक हमने पहले ही फुल करा लिया मॉर्निंग में ही. तो ये सामने खानका बारू के बिल्कुल सामने साकी होटल है, वहाँ रुके थे. नाउ अभी बज रहा है 11:46 और यहाँ से अपना है ले का डिस्टेंस 217 यानी कि 4:21 पे बता रहा है कि पहुँचेंगे. पर हम बीच में 1-2 रास्ते कवर करेंगे तो उस करके थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी. यानी हम 7 या 8 बजे हम पहुँचेंगे ले. लेट्स चेस द रोड एंड रीच कारगिल. ओ सॉरी ले. तो नाउ कारगिल से अपन निकल चुके हैं. अब हम मेन रोड पे और आगे जो आने वाला वो सारा का सारा बंजर पहाड़ कहते हैं उसे क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी बिल्कुल भी नहीं है. तो बिल्कुल आपको सफ़ेद पहाड़ बिल्कुल दिखाई देंगे आगे. और रोड बिल्कुल एकदम मक्खन होगी. बस अपनी साइड लेके चलना पड़ेगा नहीं तो कोई आया पता लगा ठोक देगा. वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल. ये बंजर पहाड़ भी अलग ही अपना नज़ारा देते हैं एकदम पर. रोड एक नंबर और एक क्लास रोड है पूरी की पूरी. बट सारे के सारे ब्लाइंड टर्न है यहाँ पर. यहाँ से ले रहता है 198 किलोमीटर और लामा यूरू रहता है यहाँ से 98 किलोमीटर. सो देखते हैं अपना फर्स्ट स्टॉपेज कहाँ पे होगा, लामा यूरू या उससे पहले कहीं रुकेंगे क्योंकि अभी तक सवेरे से ब्रेकफास्ट नहीं किया. और ब्रेकफास्ट नहीं करता ना मैं तो मेरे सर पे हेडेक बहुत होता है यार. तो ब्रेकफास्ट तो बहुत ज़रूरी है. बाकी रोड एक नंबर मक्खन है बिल्कुल. बस ब्लाइंड टर्न की टेंशन है, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है.
It's so hard to open my eyes. I'm blind to. First destination reached Namikla Pass. So you are at 1,298 feet. Oh. So finally, Namikla Pass, height 1,298 feet. To the light from the sky, I'm dealing with things I can't write. And all of you know it's been no easy road, but I keep working harder, going harder just to prove. फर्स्ट स्टॉप हमारा नामिकला, हम यहाँ पहुँच चुके हैं और व्हाट अ ब्यूटीफुल तिब्बती फ्लैग्स। यहाँ एक तो हवा चल रही है, ऊपर से इतना अच्छा मौसम बना हुआ है, बट बारिश कभी भी आ सकती है। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होता हुआ यहाँ पर। लेट्स सी, 5-10 मिनट रुकते हैं और फिर आगे चलते हैं। Something burning out, I can't do shit for weeks. Guess I proved nothing. Everybody wants my work for free. I know you have the money, things that look. तो ये है बुद्धि कारपू और मोनेस्ट्रीज वहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर बनी है। एक मोनेस्ट्री ये होगी और एक मोनेस्ट्री ये होगी। इतनी सुंदर और ब्यूटीफुल मोनेस्ट्रीज है यहाँ पर, अमेजिंग। राइट नाउ अभी हम ब्रेकफास्ट और लंच दोनों इकट्ठे करने के लिए रुके हैं। तो ये हमने मंगाया अपने राजमा चावल, भाई की डिमांड पे कि राजमा चावल अच्छे होंगे। अभी हम खाते हैं राजमा चावल, टेस्ट करके बताते हैं। वाह भाई, पंजाबियों वाला स्वाद आ रहा पूरा। वही मैं वही बोल रहा है, बिल्कुल सेम घर जैसा स्वाद। करारा करारा स्वाद आ रहा है। दोस्तों करते हैं फिनिश, फिर आगे बाइक राइड करते हैं। तो अभी हमने यहाँ राकेश वैष्णो पंजाबी ढाबा में डिनर की लंच किया और अमेजिंग यहाँ का लंच। मतलब राजमा चावल इतने टेस्टी थे, पंजाबी वाला स्वाद आ गया कहते हैं। तो लेट्स अब निकलते हैं यहाँ से। तो अभी दो पास आएंगे, एक आएगा फोर्टिला और दूसरा आएगा लामायुरू। तो फोर्टिला और लामायुरू दोनों में हम थोड़ा ज़्यादा कम टाइम लगाएंगे। यहाँ से फोर्टिला है 13 किलोमीटर यानी 13 किलोमीटर और लामायुरू है यहाँ से 30 किलोमीटर। दो मेन पॉइंट विद इन फ्यू मिनट्स में आपको दिख जाएंगे। लामायुरू देखते हैं, अगर लामायुरू ऑन द वे पड़ता हुआ तो ज़रूर जाएंगे, अगर ट्रैक करके या कुछ ऐसा सीन हुआ तो लामायुरू को ड्रॉप करना पड़ेगा। पर फाटुला यहाँ से 11 किलोमीटर, तो फाटुला ज़रूर चलेंगे एक बार, क्योंकि वो भी एक हाईएस्ट पॉइंट में से एक है। तो फाइनली तो अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कवर होती है ये है अपनी फाटुला पास, और ये है अपना एल्टीट्यूड 13479। मैं नहीं रुका यार, वो पीछे बहुत स्लो चला रहा। फाइनली फाटुला यानी 13,500 feet is done. Now next destination is लामायुरू। यहाँ से है 16 किलोमीटर दूर। Be quick and be fast। ज़्यादा देर नहीं रुकना है यहाँ पे, क्योंकि हाईली एल्टीट्यूड पे मौसम बहुत जल्दी ख़राब होता है, सो इसलिए फास्ट। तो लामायुरू अपन पहुँच चुके हैं। अब ये देखना है कि लामायुरू की जो मोनेस्ट्री है वो कहाँ पे, इन केस वो दूर हो जाते हैं हम उसे बाहर से बाय बाय कर देंगे, और अगर नज़दीक में होती है तो हम एक बार ज़रूर विज़िट करेंगे लामायुरू की मोनेस्ट्री में। आई थिंक मोनेस्ट्री तो सामने बाहर दिख रही है, तो शायद मोनेस्ट्री विज़िट हो ही जाएगी। तो ये सामने है लामायुरू मोनेस्ट्री, बट उतनी दूर हम जा नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में। तो यहीं से बाय बाय करते हैं मोनेस्ट्री को और आगे निकलते हैं, बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा वैसे ही खोटी कर चुके हैं हम।
fucking different. I'm not putting up with you, not anymore. And I know you think जस्ट क्रॉस्ड लामा यूरू। अब अगली डेस्टिनेशन पे चलते हैं। झूले इसको क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, क्या हुआ? किसी ने मारा इसको। कौन है ये हमारा वो। घर ले जा इसको, घर लेके जा। वेलकम। तो हेयर इज अ सिचुएशन क्रिएटेड। मेरी जो ब्रेक है वो बिल्कुल वर्क नहीं कर रही है, बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है, हीट होने करके ब्रेक बिल्कुल डेड हो चुकी है। नाउ अब जिस चीज़ की मुझे आदत नहीं है, यानी कि लेग ब्रेक, उसी का सहारा लेके मुझे आगे कंटिन्यू रखना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अब फटीक वाला काम हो गया पूरी तरीके से, क्योंकि ब्रेक बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। एंड आई एम वेरी स्केयर्ड बिकॉज अभी ऊपर हादसा होते होते बचा हल्का सा, क्योंकि बाइक का कंट्रोल एकदम बिल्कुल फिनिश वाला हो गया था एक बार के लिए। बट नाउ लिटिल बिट ऐसी सिचुएशंस होती रहती हैं ऐसी जगह पे। बट नाउ मुझे और थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ पे। तो राइट नाउ अभी हमें खलतसी में, और खलतसी में होती है चेकिंग, और यहाँ पर दिखाना पड़ता है आपको कोविड का सर्टिफिकेट, उसके बाद आपको आगे जाने की परमिशन मिलती है। तो कोविड के दोनों डोज या फिर सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट है अपना वैक्सीनेशन का, और साथ में नहीं तो आपको RT-PCR चाहिए। and you always took my humbleness for granted, but I know my worth, you can't take that away from me. And I know you think I'm still मैग्नेटिक हिल यहाँ से है 20 किलोमीटर दूर, और मेरी ब्रेक ऑटोमेटिकली थोड़ी सी चल रही है अब तो, बट मैं रिस्क नहीं ले रहा। 40 to 50 नॉर्मल स्पीड मैंने बना के रखी हुई है। तो मैग्नेटिक हिल पहुँचते हैं फटाफट से, क्योंकि वेद वहाँ पे वेट कर रहा है। तो हम वहाँ जाके फ़ोटोशूट थोड़ा सा जो हो सकता है वो करेंगे, क्योंकि उसके बाद अंधेरा होने वाला है। तो ले भी यहाँ से आई थिंक 50 किलोमीटर रह चुका है पूरा का पूरा। क्या खूबसूरत ये रोड नजर आ रही है, बिल्कुल एक नंबर, पूरा का पूरा हाईवे है ये, जबरदस्त वाला, अमेजिंग ब्यूटीफुल, अमेजिंग अमेजिंग। मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना, यहाँ से बादल जा रहे हैं, वहाँ धूप है, हर जगह पे कुछ ना कुछ अलग अलग है। एंड आई एम सो मच एक्साइटेड फॉर दिस। और अब थोड़ी देर में आ जाएगा अपना मैग्नेटिक हिल, वो तो और भी जबरदस्त वाला है, पर ये तो कुछ अलग ही लेवल है। पूरा टोटली हाईवे है, और इतना सुंदर हाईवे है ना, क्या मैं बताऊं। तो नीमू विलेज अपन ने क्रॉस कर लिया, तो अब रह गया है 36 किलोमीटर यहाँ से ले, और मैग्नेटिक हिल आने वाला है 2 या 3 किलोमीटर पे। तो राइट जो जा रहा है वो जाता है अपना पदम, मनाली और दारचा के लिए, और हमें यहाँ से लेफ्ट लेना है ले के लिए।
here we are at Magnetic Hill, the phenomenal that defies gravity. Park your vehicle in the box marked with paint on the road and experience the world. Wow, what a beauty. मतलब मैग्नेटिक हिल में हमारी एंट्री होने वाली है अभी 2 मिनट में। हैं? हाँ, चलो। Now this is hilarious. अभी तक तो ऐसा कुछ अलग नहीं फील हो रहा है इस मैग्नेटिक हिल पे, शायद, बाकी पता नहीं, हो सकता है कि फर्स्ट टाइम हो ऐसा कुछ अलग लग नहीं रहा हो क्योंकि बाकी रोड भी सेम और शायद हवा ज़्यादा चल रही है इस करके भी। ओह माय गॉड, अब जाके बड़ी देर बाद धूप दिखी है थोड़ी सी। तो फाइनली अपना आ चुका है पत्थर साहिब गुरुद्वारा। तो यहाँ पे हम रुकेंगे। रोक यहाँ पे। तो ये है पत्थर साहिब गुरुद्वारा। कंस्ट्रक्टेड बाय नानक विल। गुरुद्वारा पत्थर साहिब और कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन एंड मैनेज बाय द आर्मी। तो आई थिंक अब यहाँ से चढ़ के मेन जो है वो वहाँ पे होगा और ये शायद ये गुरुद्वारा की लोकेशन होगी। लस कैसिस हमने मत्था टेक लिया है और यहाँ अंदर वीडियो और फोटो बनाना अलाउड नहीं है। तो अब अपन निकलने लगे अपना बाइक लेके। So let's go to Ladakh. 25 kilometers left from here. तो ले यहाँ से रह गया है 7 किलोमीटर और अपन यहाँ पे एंट्री ले चुके हैं। वैसे ऑलमोस्ट ले के अंदर तो एंट्री हो चुकी है हमारी। जो मेन सिटी है वो 7 किलोमीटर दूर और है। तो अलग ही लेवल की फीलिंग आ रही है अभी। तो अभी तो हमने क्या बोलते हैं गुरुद्वारा साहिब में लंगर वगैरह खा के सब कुछ ओके सीधा रूम में ही जाना है। तो कल सवेरे ही देखेंगे कि क्या करना है। आज तो अपना आज का तो सब कुछ हो चुका है एकदम पूरा का पूरा। कल सवेरे प्लानिंग बनाएंगे कि क्या क्या घूमना और क्या क्या करना है। तो ऊपर लिखा हुआ वेलकम टू ले सिटी। तो ये कुछ तो बना हुआ है, बहुत सेक्सी सा लग रहा है यहाँ पे। बिल्कुल ही तिब्बतन स्टाइल में पूरा का पूरा ले सिटी बनी है। तो राइट नाउ अभी बज रहे हैं 10:15 और पहुंच चुके हैं हम अपने हॉस्टल यानी कि रोवर्स डैन में। और ये अपना रूम पूरा का पूरा मतलब पूरे के पूरे ये 6 बंक बेड है और ये सब के सब हमें अलॉट हुए हैं इस भाई की वजह से। और यहाँ से व्यू तो क्या ही बताना, पार्क का व्यू है। बट नाउ
व्लॉग को एंड करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि इसके बाद हम थोड़ा सा बाहर मोमोज वगैरह खाने के लिए जाने हैं और व्लॉग करने की अब और हिम्मत नहीं है। अब कल सवेरे व्लॉग करेंगे। तो इफ़ यू एंजॉय दिस व्लॉग देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। मुझे लगता है इसे अभी कपड़े भी धोने पड़ेंगे खुद के, क्योंकि हमें मुझे नहीं लगता लॉन्ड्री मिलेगी। भाई लॉन्ड्री मिल जाएगी, टेंशन ना ले, नहीं मिलेगी तो खुद धो लेंगे कपड़े। वही लग रहा है, मुझे खुद ही धोने पड़ेंगे अभी। तो इफ़ यू एंजॉय दिस व्लॉग देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। नए हो सब्सक्राइब करो एंड यू ऑलवेज नो शुक्रान, अलविदा, मास्टरमाइंड, टेक केयर एंड व्हाटएवर यू वांट टू डू माय लवली फ्रेंड। मिलते हैं कल सवेरे एक और खतरनाक से व्लॉग में। तो अभी अपने आ गए हैं मोमोज और ये हमें मिला है कॉम्प्लीमेंट्री। क्या थे, सूप। ओहो, यहाँ आते ही हमें क्या क्या मिलने लगे। अभी एक काम करते हैं, इसको फटाफट से फिनिश करते हैं और फिर उसके बाद होटल रूम जाते हैं, क्योंकि और अब कुछ करने को है नहीं है। तो बस काफ़ी है ये।